हेलो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकल मेथड। यानी आपको जो एलपीपी है वो सॉल्व करनी ग्राफिकल मेथड से, है ना। और यहाँ पर आपको जेड मैक्स में देकर 10x प्लस के 8y और आपकी कंस्टेंट दे रखा है 2x प्लस के 22 लेस देन इक्वल 40 और सेकंड देकर 2x प्लस के 3y लेस देन इक्वल 80 है। और x और y है वो ग्रेटर देन 0, यानी जो x और y है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी x और y की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो फिर 0 के इक्वल हो, ठीक है। और मुझे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। यानी एलपीपी तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है हमें, बाउंड्री लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू इनइक्वलिटीज, ठीक है बच्चों। तो आपको फर्स्ट वाला क्या है 2x प्लस के बाई, ये क्या करते हैं आपको 40, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बच्चे इसको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी राइट साइड में क्या है 40 है ना। तो मुझे राइट साइड में 40 है मुझे यहाँ पर क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो पूरा इक्वेशन है, जो कंप्लीट इक्वेशन, इसको 40 से क्या कर दूंगा बच्चों डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको 40 से डिवाइड करूंगा तो 2x अपॉन 40 प्लस y अपॉन 40 इक्वल 1, ठीक है। यहाँ पर 2x अपॉन 40 है, अगर आप इसको 2 अपॉन 40 को सिंपल करना चाहो तो ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 2 की टेबल से, ठीक है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूंगा बच्चों, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे इसके, यहाँ पर x की वैल्यू वाला क्या है 20 है, यानी x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। इसी टाइप से इस वाला इसको देखूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है और y की वैल्यू क्या है 40 है, ठीक है। इसी टाइप से मैं सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यानी 2x प्लस के 3y इक्वल 80, ठीक है। इसी टाइप से मुझे राइट साइड क्या बनाना 1 बनाना, तो 1 कैसे बनेगा 80 से पूरी इक्वेशन क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2x अपॉन 80 प्लस 3y अपॉन 80 इक्वल 1, ठीक है बच्चों। तो इसको भी 2 की टेबल से ये 1 टाइम चल जाएगा, ये 40 टाइम चल जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे बच्चों, x तो क्या 40 है, 40,0 हो जाएगा। एंड इस वाले कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ पर 3y है बच्चों, ठीक है, 3y अपॉन 80 है। अगर आप इसको माने ये 3 कोऑफिशिएंट है, इसको जो न्यूमरेटर है इसको जाएगा डिनोमिनेटर चल जाएगा, तो क्या बनाएगा 80,3 बनाएगा, है ना। तो 80 को अगर आप 3 से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो, या फिर आप फ्रैक्शन फॉर्म में रहने दो ना। तो ये 0,80 अपॉन 3, ठीक है बच्चों, ये आपके कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब आपको देखना है बच्चों क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और ध्यान जो भी आपके कोऑर्डिनेट है, आपको उस कोऑर्डिनेट पर जो भी जिस कोऑर्डिनेट पर आपको जेड मैक्सिमम क्या मिलता है, आपको जेड मैक्सिमम जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस पर जेड मैक्सिमम देखना है तो क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, है ना। ठीक है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बच्चों ग्राफ बना रहा हूं, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान है बच्चों, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा y डैश होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों, x का जो कोऑर्डिनेट है यानी 20 है, यानी मैक्सिमम 40 है, यानी है ना। तो आप 10 का डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। यानी 1 यूनिट इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिफरेंस लूँ, 10 20 30 40 50, ठीक है। इसी टाइप से बाई एक्सिस पर लेना है आपको, 10 20 30 40 50 60, 10 डिफरेंस। ध्यान दें बच्चों, आपकी जो इधर वाला है लेफ्ट साइड वाला एक्स एक्सिस है और नीचे लाइन जो बाई वाला एक्सिस है, बाई डैश वाला एक्सिस है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है, हमारे एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट मिले हैं हमें, वो सारे क्या पॉजिटिव है, यानी हमें पॉजिटिव में ग्राफ बनाना है हमारा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ बच्चों,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट है 20,0 है 0,20 है ना, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या 20 बट y की वैल्यू क्या 0, तो x एक्सिस पर क्या है 10 और 20, तो x एक्सिस पर 20 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसमें 0,40 यानी y की वैल्यू 40 बट x की वैल्यू क्या 0, तो 0 तो यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है, ऑरिजिनल पॉइंट पर, बट y की वैल्यू क्या बच्चों 40 यानी 10 20 30 40, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो बच्चों, मर्ज कर दो, ठीक है, ये लो, कोई दिक्कत है। और इसको लाइन नंबर 1 दे दो, इसको 1 लाइन दे दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट देखो, सेकंड इक्वेशन में x तो क्या है 40 और y क्या है 0 है, ठीक है। और इसमें क्या देखा है x 0 है और y क्या है 80/3 है बच्चों, ठीक है। तो x तो क्या 40 यानी 10 20 30 40 यानी x तो क्या है यहाँ पर आ जाएगा, y का 80/3 है, ठीक है। तो 80/3 को अगर मान आप कहाँ देखो 80/3 का आएगा, 80 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 3 की टेबल 2 टाइम्स बोलो बच्चों, तो कितने यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो 2 0 और 26 समथिंग जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी आप 26 मान लो, ठीक है। तो 26 यहाँ पर 10 20 और 30 यानी कुछ ऐसा आएगा, 30 के समथिंग कुछ यहाँ पर आएगा, यानी 20 यहाँ पर आएगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो दोनों में, इसको दे दो आप सेकंड लाइन दे दो बच्चों, क्या दे दो सेकंड लाइन, ठीक है। और आपको इसमें देखना बच्चों फिजिबल सॉल्यूशन देखना है, क्या देखना है, फिजिबल सॉल्यूशन देखना है आपको, है ना। तो आप यहाँ पर देखो बच्चों, अब एक बार जानते हो बच्चों कि आपका इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर ये क्या है एक पॉइंट बना है, इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है ना। उस इंटरसेक्ट पॉइंट के भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वो इंटरसेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, आपको पहले ये देखो इस वाले की कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों 20,0 थे, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 40,0 है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों 0,40 थी, ठीक है। और इसका था, इसको सॉल्व किया तो 0,80/3 इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक बच्चों। अब मुझे एफएस देखना है, फिजिबल सॉल्यूशन देखना है, इसका कॉमन एरिया देखना बच्चों मुझे, ठीक है। वो कॉमन एरिया कैसे देखेंगे बच्चों, आप इस पे जाओ, आपके जो कंस्टेंट्स है उस पर जाओ। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस के बाई लेस देन इक्वल 40 है, ठीक है। यानी अगर माने लेस देन वाला साइन हो, अगर लेस देन वाला साइन हो तो ध्यान रखिए जो हमारी जो बाउंड्री लाइंस हैं, जो वो बाउंड्री लाइंस है वो अगर साइन कौन सा लेस देन वाला है तो वो हमारे ओरिजिन पॉइंट की ओर आएंगे, किधर आएंगे ओरिजिन पॉइंट की ओर आएंगे। यानी इक्वेशन बन यहाँ पर है उसमें कौन सा साइन है लेस देन वाला साइन है बच्चों, तो जो हमारे जो एरो के निशान होंगे वो ओरिजिन पॉइंट की ओर आएंगे, यानी ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी वन लाइन थी, ठीक है। तो एरो के निशान को इस टाइप से आएंगे, ठीक है बच्चों। इसी टाइप से सेकंड वाली लाइन है, सेकंड वाला जो इक्वेशन जो सेकंड वाला कंस्टेंट है उसमें भी लेस देन का ही साइन है बच्चों, ठीक है। तो लेस देन हो तो ये भी क्या है ओरिजिन पॉइंट की ओर ही आएंगे, यानी ओरिजिन जो पॉइंट है आपका उसी की ओर एरो निशान आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी सेकंड लाइन के एरो निशान ये आएंगे, ठीक है। तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, ये वाला आपका फिजिबल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा बच्चों फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी हम देते हैं इसको एफएस, और एफएस को यानी फिजिबल सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों एफएस, ठीक है। अब क्या करना है मुझे जेड मैक्सिमम फाइंड करना है बच्चों, क्या जो ऑब्जेक्टिव जो इसका फंक्शन है वो जेड मैक्सिमम का, तो मुझे जेड मैक्सिमम देखना है किस कोऑर्डिनेट पर जेड मैक्सिमम होगा। और आपका एफ है जो फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन में कौन कौन से कोऑर्डिनेट आपके काउंट हो रहे हैं वो देखना है, ठीक है। तो ये देखो एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट काउंट हो रहा है बच्चों जिसको मैंने ए नेम दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया ए, है ना। एक कोऑर्डिनेट ए भी आ रहा है आपका, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट इसको मैं नेम दे देता हूं बी, बट मुझे इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड नहीं है, इसलिए मुझे खुद को फाइंड करने पड़ेंगे। वो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां से चलता है ये वाला एरिया, इसके भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन है क्या बच्चों 0,80/3 है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इस कोऑर्डिनेट की, यानी बी वाला जो कोऑर्डिनेट है इसके जो बी वाला पॉइंट है, सॉरी जो बी वाला पॉइंट है उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट है वो हमें देखने हैं। तो बच्चों ये देखो जो ये बी वाला जो पॉइंट है वो किन दो लाइनों से इंटरसेक्ट है, फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन से इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है हमारा। तो आप फर्स्ट और सेकंड लाइन के इक्वेशन को पकड़ो और उनको सॉल्व करो, उनसे x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ना। जो x और y की वैल्यू फाइंड कर दो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। आपको पता है कोऑर्डिनेट का फॉर्म कैसा होता है, कोऑर्डिनेट का फॉर्म कैसा होता है x, y का ही होता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा कैसे करूंगा, तो पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हमारी 2x प्लस के बाई इक्वल 40 बच्चों, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी 2x प्लस के 3y इक्वल 80, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने साइन चिन्ह में माइनस 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 कर देता हूं, ठीक है। एक ये माइनस के 2x से प्लस के 2x क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 3y ये प्लस का y है, अगर माइनस का 3y में से प्लस का y जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2y आएगा, ठीक है बच्चों। इस टाइप से माइनस के 80 में से प्लस का 40 जाएगा, क्या आएगा माइनस के 40 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट से राइट साइड, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास 20 आ जाएगी, ठीक है।
अब ये बाई की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। तो अब बाई की वैल्यू 20 आप किसी भी इक्वेशन में, किसी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में बाई की वैल्यू पुट कर दो, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में बाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 2x प्लस के 20 इक्वल 40। तो 2x इक्वल 20, इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 40 माइनस के 20 इक्वल 20 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों मुझे, 2x इक्वल 20। तो x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों मुझे 10, क्या मिल जाएगी 10। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों 10, 20। यानी अब b के जो b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों को क्या है 10, 20, ठीक है। अब हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए 20, 0 थे, वो तो मिल ही रहे थे। अब इंटरसेक्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमने फाइंड कर लिए 10, 20, ठीक है। और जो ये वाला है इसको मैं a इसको नेम दे दिया, b इसको दे, इसको बच्चों को c नेम दे दो, c कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब है ना बच्चों, अगर आपको कोई भी इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है तो आपको ये देखना है कि किन लाइनों से वो इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है। जिन लाइनों से वो इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है उन्हीं दो, जिन लाइनों से इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है उन्हीं लाइन के इक्वेशन को आप पकड़ो और उनको सॉल्व करो और x और y की वैल्यू वहां से फाइंड करो, तो उसके इंटरसेक्ट पॉइंट है वो आपको फाइंड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों जेड मैक्सिमम फंक्शन। तो जब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका वो किस कोऑर्डिनेट पे, यानी ए कोऑर्डिनेट पे या बी कोऑर्डिनेट पे, सी कोऑर्डिनेट पर मैक्सिमाइज है, यानी किस कोऑर्डिनेट मुझे भी पता नहीं किस कोऑर्डिनेट पर मैक्सिमाइज है ना। तो हमें क्या करना है, आपके पास ए कोऑर्डिनेट है, बी वाला भी है, सी वाला भी। अब ए और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं ये आप इस फंक्शन में क्या करो, इनकी वैल्यू पुट करो, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। और जिस कोऑर्डिनेट पर भी हमारा जेड मैक्सिमाइज क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस कोऑर्डिनेट पर जेड मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज यानी आप ए वाले पॉइंट पर होगा, बी वाले पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर, जिस पर ज्यादा मैक्सिमाइज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वो टेबल बनाते हैं, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, जेड मैक्सिमाइज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें टेबल बनानी है, छोटी सी प्यारी सी टेबल बनानी है। आप आराम से बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपके कौन कौन से पॉइंट है, ये आपका कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हो जाएगा, यानी जिस पॉइंट, यानी पॉइंट ए है तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, और ये आपका फंक्शन है यानी जेड मैक्सिमाइज, ठीक बच्चों। तो जेड मैक्सिमाइज आपका 10x प्लस के 8y, ठीक है। तो आपके पॉइंट कौन कौन से बच्चों, एफएस में कौन कौन से पॉइंट है आपके, फिजिकल सॉल्यूशन क्या है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट और सी पॉइंट है, तीन पॉइंट है आपके ए बी सी। ए की कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 20, 0 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, आपने फाइंड किया 10, 20 है। और सी की कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 0, 80/3, ठीक है। अब इस फंक्शन में x और y है बच्चों, x और y की वैल्यू पुट करते चलो, यानी इस कोऑर्डिनेट एक ही देखूंगा तो इसमें x की वैल्यू क्या 20 है और y की वैल्यू क्या 0, ठीक है। जैसे आप इसमें पुट करोगे जेड मैक्सिमाइज इक्वल 10, x की वैल्यू क्या बच्चों 20 है और प्लस y की वैल्यू क्या है 0, है ना। तो जैसे आप 0 के से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 200 आएगा, कितना आएगा बच्चों 200 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात है इसकी करोगे, पॉइंट बी देखो तो x की वैल्यू क्या है 10 है बच्चों, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है। तो जैसे हम दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ पर कितना 100 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, दोनों को सम करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 260 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा सम करने। इसी टाइप से सी कोऑर्डिनेट को, सी वाले कोऑर्डिनेट भी देखना है आपके, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या बच्चों 80/3 है, यानी 80/3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 को आपके न्यूमरेटर 8 है, न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन फॉर्म है, 80/3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, यानी 8 की टेबल 8 टाइम्स 64 आएगा और 0 0 तो 64/3 आएगा। यानी आप इसको सब सॉल्व करोगे, यानी 3 की टेबल कितने 2 टाइम्स आएगा, यानी आप करना चाहो कर सकते हो 6/3 की टेबल से ये 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 1 टाइम्स आएगा, फिर यहाँ पर बनाएगा, इसको नीचे उतारोगे 0, यानी 219 आएगा, यानी 219 आएगा, कितना आएगा बच्चों 219 आएगा। यानी आपको देखना है कि जेड मैक्सिमम किस कोऑर्डिनेट पर, तो आप देख लो बच्चों, है ना, यहाँ पर 200 है, यानी कोऑर्डिनेट ए पर आया, यानी जो ए पॉइंट है 220,0 वहां पर 200 आया है, और यहाँ पर बी वाला कोऑर्डिनेट है उसमें 260 आया है, और सी वाले पर कितना 290 है। तो आपका जो हाईएस्ट मैक्सिमम फंक्शन किस कोऑर्डिनेट पर है बच्चों, बी वाले पॉइंट पर आपका मैक्सिमम सबसे ज्यादा है, यानी है ना, यानी कहने का मतलब आपका ये वाला पार्ट जिसको हाईलाइट कर लो बच्चों, है ना। तो यानी बी वाला जो कोऑर्डिनेट है उस पर हमारा जेड मैक्सिमम कितना है बच्चों 260 है, कितना है 260। तो आपको नीचे क्या लिखना है बच्चों,
हेंस फिजिबल सॉल्यूशन OABC है, ठीक है। वो जो आपके कोऑर्डिनेट है, किस कोऑर्डिनेट बच्चों, सी मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 10, 20 है, यानी x की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है और y की वैल्यू कितनी है 20 है, और उसका हमारा z मैक्सिमम कितना है बच्चों 260, यानी हमारे कोऑर्डिनेट b पर, यानी जो b वाली जो कोऑर्डिनेट है 10, 20 उसको z मैक्सिमम कितना है बच्चों 260 है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, z मैक्सिमम 260 हमारा आंसर होगा, ठीक है। और बच्चों ये किस टाइप का है, ग्राफिकल सॉल्यूशन से हमने, यानी ग्राफिकल मेथड बोला, ग्राफिकल सॉल्यूशन बोलो, दोनों में एक ही होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा जेड मैक्स, ये हमारी एलपीपी है वो सॉल्व हो गई बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको एलपीपी यानी जेड मैक्स में फंक्शन देगा तो जेड मैक्स में आपको फाइंड करना है, अगर मिनिमाइज देखा तो मिनिमाइज फाइंड करना है, ठीक है। अगर बात मिनिमाइज की होती है तो मिनिमाइज क्या देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 200 है, तो मिनिमाइज 200 हो जाता। बट हमसे क्या बोला, फंक्शन में मैक्सिमाइज फाइंड करना है, तो मैक्सिमाइज कितना है बच्चों 260, यानी सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किस कोऑर्डिनेट पर है 10, 20 पर है, तो हमारा 260 हमारा जेड मैक्सिमाइज होगा बच्चों, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।